So, hello dear JES parents. So today we'll discuss conic section. Conic section में हम selective problems करेंगे JEE के point of view से. So without time wasting हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट. और क्या है, आपको जैसे मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा आपको सुनना है, लिसन केयरफुली एंड आप क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, वीडियो को पॉज करके. अगर आप कहीं अटकते हो तो क्या है आप वीडियो की हेल्प ले सकते हो. राइट. सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग. क्वेश्चन बुक है, बुक से मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, बाकी सब क्या है यहाँ पर सब बता ही दूंगा. एक कह रहा क्वेश्चन, लेसन केयरफुली. आई स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल. सर्कल ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0. ये एक कोई सर्कल है, ठीक है ना. इसमें कोई एक है स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है. और फर्दर उसको रीड करते हैं क्वेश्चन को. वन साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड है, एक ये स्क्वायर की क्या है साइड है, और क्या कह रहा है पैरेलल है. ठीक है ना. ये कि स्क्वायर की एक साइड की मतलब ये क्या है ये सर्कल है हमारा. यहाँ से हमने इसका स्क्वायर का फिगर बनाया, यहाँ से ये है. अब ये कह रहा है जो स्क्वायर की एक साइड के ये क्या है पैरेलल है. आप किसी भी एक साइड को ले सकते हो और ये क्या है इस लाइन के क्या है पैरेलल है. नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन एक्चुअली में कह क्या रहा है कि जो ये लाइन है वो स्क्वायर की एक साइड के पैरेलल है. फिर हमें क्या निकालना है, और इसमें कह रहा है जो एक्स आई और वाई आई क्या है ये वर्टेक्स हैं. किसके हैं वर्टेक्स? स्क्वायर के वर्टेक्स हैं. स्क्वायर के वर्टेक्स हैं. हमें समेशन निकालना है एक्स आई के स्क्वायर प्लस समेशन मतलब वाई आई के स्क्वायर का समेशन निकालना. इसका क्या है मीनिंग क्या कह रहा है कि जितने भी इसकी साइड है उनके स्क्वायर का सम बता दो आप. सो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं. इसका सेंटर निकाल ले रहे हैं सर्कल का. सर्कल का सेंटर क्या बन रहा है, यहाँ से सर्कल का सेंटर बन रहा है 5,3 एंड रेडियस यहाँ से बन रही है कितने 25 9 34 माइनस दिस 30 तो 2 हो जाएगी रेडियस आ गई. अब यहाँ पर क्या कह रहा है इसका सेंटर है 5,3. राइट. अब ये क्या हो जा रही है, ये उसके लिए क्या हो जाएगी कॉर्ड का ही काम करेगी. तो हम यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये 90 होते हैं सब. स्क्वायर में आपको पता ही होगा स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, उसकी जो जितने भी चारों एंगल क्या होती है 90 होते हैं. इसका ये बाइसेक्टर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा. राइट. एंड और ये कितनी है 2 है. हम क्या निकाल लें ये लेंथ निकाल लें तो कुछ ना कुछ हमारा आउटकम आएगा. तो हम यहाँ से sin 45 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर CP अपॉन 2 sin 45 implies that CP is equals to √2. CP आ गई कितनी √2. अब यहाँ पर पैरेलल लाइन कह रहा है, हम इस लाइन के पैरेलल मान ले रहे हैं तो इसका इस लाइन के इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस के समथिंग हो जाएगा. अब हम क्या परपेंडिकुलर लेंथ लिख देंगे इसके लिए क्या है इस लाइन के लिए हम परपेंडिकुलर लेंथ लिख देंगे. तो √2 इज इक्वल्स टू 5,3 वहाँ पर डाल दो प्लस के अपॉन √2. आपने यदि स्ट्रेट लाइन ही पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन में क्या है समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है. आपने यदि क्या है स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा है. डायरेक्टली मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ लगा दिया है यहाँ से, क्योंकि लाइन है लेंथ हम क्या लगा रहे हैं सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे. ठीक है ना. डिस्टेंस हमें दी है हम दोबारा से लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ आउटकम्स के का आ जाएगा. राइट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस के मॉड. तो एक 2 प्लस के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 में ओपन हो जाएगा. हम एक बार क्या ले लेंगे के को मतलब सॉरी एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या के 0 हो जाएगा. नेगेटिव साइन लेंगे तो के इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा. राइट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा लाइन बन जाएगी y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स -4. राइट. अब हम इस ये वाली लाइन y इक्वल टू हम x यहाँ पर सर्कल में सेटिस्फाई करा देंगे. तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ एज कर दे रहा हूँ. सॉरी हाथ से सही नहीं लगता. ठीक है. मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया तो 2x² माइनस 16 प्लस 30 इक्वल टू 0. और यहाँ से कितना हो जाएगा x² माइनस
8x प्लस 15 इक्वल टू 0। 8 5 3 या 15, तो x इज इक्वल्स टू 3 और 5 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो क्या हो गए, दो साइड तो दो वर्टेक्स आ गए हमारे, स्क्वायर के दो वर्टेक्स आ गए। अब हम इसको यहाँ पर डाल देंगे, इसका स्क्वायर कर दो, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस कितना हो जाएगा, कितना, यहाँ से 4 2 या 8x, यहाँ पर रख दो वाई स्क्वायर के प्लेस पर। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस 10x माइनस 6x माइनस 4 प्लस 30 इक्वल टू 0, राइट। तो 2x स्क्वायर प्लस 16 माइनस यहाँ से 6, यहाँ से कितना हो जाएगा, 24x प्लस 24 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 24 रीअरेंज कर लिया, 24x यहाँ से कितना 40 30 40 70 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू यहाँ से कितना 35 इक्वल टू दिस। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 7 5 और 7, x कितना हो गया 5 और 7। अब यहाँ से क्या है, मैं यहाँ देख ले रहा हूँ, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 था। अब मैं जब मैं x को क्या रखूँगा 5 रखूँगा, x को 5 रखूँगा तो y कितना आ जाएगा 1, और x को मैं कितना 7 रखूँगा, x को 7 रखूँगा तो y कितना आ जाएगा 3। अब इनसे ये कितना आ गया वर्टेक्स, ये कि ये है, ये कि ये एक 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 दिस। अब इनका स्क्वायर करो तो कितना हो गया 18 यहाँ से हो गया 50 हो गया, यहाँ से 26 हो गया, यहाँ से 49 यानी 58 हो गया, राइट। इसका 49 और इसका 9 यानी 58। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50 26 एंड 18। रुकना, सॉरी कहाँ गया, यहाँ से रुकना 5,1 तो 25 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 9, राइट 9 हो गया। अब यहाँ से 25 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 9, राइट। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 50 और यहाँ से ये 50, 100 हो गया, यहाँ से 100 और ये 27, राइट। तो यहाँ से दिस और दिस प्लस 52 इज इक्वल्स टू 152। दिखाई दे रहा है, वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ऊपर ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। आप डायरेक्टली कर लो, मैंने यहाँ पर ऊपर कर लिया कैलकुलेशन, कितना आ रहा है 152 आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका आंसर 152 आएगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। सो सी यू सून अगेन, टाटा बाय बाय, बट पढ़ाई अच्छे से करना है। ओके बाय बाय।